हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 22 वेक्टर्स कंटिन्यूड को कवर करेंगे। तो इसके देखिए हमें टोटल 3 सेक्शंस गिवन है, जिसका हमारा सेक्शन ए है स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इसी को हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। तो देखिए मैं प्रोडक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 वेक्टर तो हमें चाहिए ही। तो अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, राइट। ये देखिए हमारे 2 वेक्टर्स हैं, एनी 2 वेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इनका देखिए जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमारा कुछ इस तरह से डिनोटेड होता है ए डॉट बी से। और ये देखिए जो हमारा डिफाइंड होता है ये हमारा डिफाइंड होता है ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में, जहां पे देखिए हमारे जो ए एंड बी है ये हमारे मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको देखिए अनदर वे में भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाता है हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये जो हमारा पॉइंट है ये ओरिजिन है और ये देखिए हमारे ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए डॉट बी की वैल्यू होगी, ओके ना, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा जो हमारा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। और ये देखिए जो हमारा थीटा है इसकी जो वैल्यू होती है हमारी ये ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस आर इक्वल्स टू पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही देखिए होता है हमारा स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो होप सो कि आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए अगर इसको हमें इन ऑर्डर में राइट करना हो तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसको हम इन ऑर्डर डेफिनेशन के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ वेक्टर ए एंड vector B are any two vectors, then then the scalar or dot or inner product of vectors A and B is denoted as vector A dot vector B and defined as A dot B equals to मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। और इसे देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ए डॉट बी या ए बी भी राइट कर सकते हैं। चलिए ए बी ही राइट कर लेते हैं, ए बी कॉस थीटा। वर हो जाएगा हमारा, देखिए वर थीटा। यहाँ पे थीटा जो हमारा है इसके वैल्यू को भी हम राइट कर लेते हैं। थीटा इज लाई इन बिटवीन 0 टू पाई, that means theta is greater r equals to 0 and less r equals to pi. ओके ना, ये हो गया हमारा is the angle between vector a and vector b, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ स्केलर आर डॉट आर इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये देखिए हमारा डेफिनेशन हो गया। अब देखिए अगर हम ये कंसीडर करें ये जो हमारे ए एंड बी जो वेक्टर है अगर ये हमारे यूनिट वेक्टर हो तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो होप सो कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब अगर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इफ ए कैप एंड बी कैप बी एनी टू यूनिट वेक्टर्स and theta between, and theta is the
and theta is the angle, theta is the angle between them, then between them यहाँ पे होगा then। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू राइट करें ए कैप इंटू बी कैप, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ यूनिट मॉडुलस ऑफ ए कैप इंटू मॉडुलस ऑफ बी कैप, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ए एंड बी हैं ये यूनिट वेक्टर हैं, तो इनके मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन ए कैप इंटू बी कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इंटू इनका भी वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए कैप इंटू बी कैप की वैल्यू जो होगी ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए हम टू यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो इनका देखिए जो वैल्यू होगा इनके डॉट प्रोडक्ट की वो हमारे कोसाइन ऑफ एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो एंगल हमारा इनके इन बिटवीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए हम इन डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर्स इज equals to the cosine of angle that form between them। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होगी हमारी ये कोसाइन ऑफ दैट एंगल के इक्वल होगी, जो एंगल हमारा इनके इन बिटवीन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट था, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड हमारे कुछ रिमार्क्स के पार्ट है, अब उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अब उस पे आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिमार्क का पार्ट है जिसमें हमें यहाँ पे टोटल 5 रिमार्क्स गिवन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट इसका पार्ट है, कह रहा है कि व्हाई द नेम डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करा, इसका डॉट प्रोडक्ट नेम जो है क्यों पड़ा, क्यों आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम यही इसको कहेंगे कि यहाँ पे देखिए जो डॉट का जो हमारा सिंबल है उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसीलिए ये हमारा कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए हमने जो ए डॉट बी राइट करा, ओके ना, तो यहाँ पे ये डॉट सिंबल हमारा यूज हो रहा है टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यही वजह है कि इसका नेम हुआ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि वी आर यूजिंग डॉट एज अ सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सो दैट्स व्हाई दिस हैज द नेम एज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट देखिए हमारा रिमार्क जो है कंप्लीट हो गया। सेकेंड कह रहा है कि व्हाई द नेम स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट नेम क्यों देते हैं, ये देखिए जो हमारा रिजल्ट होता है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 स्केलर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे राइट करा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसकी जो हमारी वैल्यू है देखिए इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑल 3 यहाँ पे वैल्यूज है, ओके ना, ये सब के सब हमारे स्केलर है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑल 3 स्केलर का प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये तो देखिए आपकी जो है पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, बट हो सकता है कि भाई कभी आपसे कोई पूछे या हो सकता है आ ही जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 3 स्केलर्स के प्रोडक्ट की वैल्यू को हम ए डॉट बी के फॉर्म में राइट करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड पे आते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, दैट इज इफ आइदर वेक्टर a और वेक्टर b इज द नल वेक्टर, देन द स्केलर प्रोडक्ट इज द स्केलर 0। ये नहीं होगा, यहाँ पे ये 2 टाइम टाइप हो गया है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर हमारे देखिए बोथ वेक्टर्स में से एनी वन जो है वो नल वेक्टर हो जाए या बोथ हमारे नल वेक्टर हो जाए,
तो इनके जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो भी हमारा एक स्केलर जीरो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो देखिए ऑब्वियस है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करा कि जो हमारा a डॉट बी की वैल्यू है ये हमारा मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। अब देखिए हमारे जो है टू वेक्टर्स हैं, इसमें से एनी वन जो है नल वेक्टर हो जाए तो इसके मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और देखिए जब एनी वन के मॉडुलस की वैल्यू जीरो हो गई तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें जीरो ही मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ नल वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो स्केलर जीरो ही हमें मिलेगी। ठीक है ना, तो ये भी देखिए हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो दैट इज ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। अब देखिए कह रहा है कि जब हमारे वेक्टर ए एंड बी लाइक वेक्टर होंगे तो ये बोथ जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। आप कह सकते हैं कि समटाइम बोथ जो है वो पैरेलल है। तो जब बोथ हमारे वेक्टर पैरेलल होंगे तो इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो इसी के हेल्प से ये कह रहे हैं कि अगर हमारे थीटा की वैल्यू 0 है तो हमारे ए एंड बी जो होंगे वो लाइक वेक्टर होंगे। और जब ये लाइक वेक्टर होंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी की जो वैल्यू होगी वो ए बी के इक्वल होगी। दैट मीन्स कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी के इक्वल। एंड जब हमारा थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा तो उस केस में हमारा वेक्टर ए एंड बी जो होंगे ये अनलाइक वेक्टर होंगे। राइट, इस केस में हमारे वेक्टर ए एंड बी अनलाइक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस पाई का वैल्यू होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब इसमें देखिए अगर हम पुट कर ले यहाँ पे हम ये राइट करें कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी की जो वैल्यू है ये हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस पाई के इक्वल है। तो ये जो देखिए हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी ए, दिस इज बी, और ये जो कॉस पाई है इसका वैल्यू हो जाएगा -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी हमारी ये माइनस ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास देखिए थीटा की वैल्यू पाई होगी तो इस केस में हमारे वेक्टर ए एंड बी जो होंगे ये हमारे अनलाइक वेक्टर होंगे। और इस केस में हमारा कॉस पाई का वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो हमारा ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब फिफ्थ पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल दैट मींस वेक्टर ए एंड बी जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस केस में देखिए हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा वो π/2 हो जाएगा। तब हमारे ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगी बिकॉज cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0। तो यही देखिए यहाँ पे राइट किया गया है यहाँ पे ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो हमारी ए बी कॉस π/2 के इक्वल होगी एंड cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी हमारी वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको ये रिमार्क के ऑल पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका उस पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए जो हमारा साइन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है ये हमारे वैल्यू ऑफ थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ए डॉट बी की वैल्यू को हमने ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में राइट करा था तो उसी के हेल्प से देखिए हमें साइन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिलती है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स then the dot product of वेक्टर A and वेक्टर B that is, यहाँ पे हम राइट करते हैं देखिए वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B cos theta is positive 0 और negative is बेस्ड ऑन कर सकते हैं, is based on the value of theta that is acute right and obtuse
रिस्पेक्टिवली। ओके ना, जैसा कि देखिए अगर हमारे थीटा की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ थीटा, ये क्यू हो गया है, थीटा कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमारे थीटा की वैल्यू जो है अक्यूट एंगल है, तो उस केस में हमारा देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी होगा, इसकी वैल्यू होगी हमारी पॉजिटिव। और थीटा देखिए जब हमारा राइट एंगल होगा, तो उस केस में जो हमारा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है ये हो जाएगा 0। और जब हमारा थीटा जो है देखिए ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट के लिए, व्हेन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा व्हेन थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 90। तो इस केस में देखिए जो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी, इस केस में हमारा वैल्यू होगा ए बी कॉस थीटा, और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड हम राइट करते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस केस में देखिए जो हमारा ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा ए बी कॉस 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने राइट करा है उसी तरह से कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है ये बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ थीटा होती है। जब हमारे थीटा की वैल्यू जो है अक्यूट होती है, तो उस केस में हमारा देखिए इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव, एंड जब थीटा हमारा 90 होता है तो ये हो जाता है 0। अब हमारा थर्ड केस बचा है, उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा थर्ड, when theta is greater than pi by 2 and less or equals to pi, राइट ना। तो इस केस में देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा a डॉट बी का, ये होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, और इस केस में देखिए थीटा जो हमारा है ये ऑब्ट्यूस है, तो इस केस में जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी लेस आर इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 करिए बस, ठीक है ना, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होगा ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमारा जो भी हमारा साइन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है वो बेस्ड ऑन होता है वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा पार्ट है जो ये कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है अल्टरनेटिव डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बट इसको देखिए एक्सप्लेन करने से पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर का जो पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो ये देखिए हमारा स्केलर प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट A and B are any two vectors, then यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा then फर्स्ट हम राइट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए, यहाँ पे इस तरह से राइट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ओके ना, अ वेक्टर नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है ये इक्वल होता है हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल, ठीक है ना। ये देखिए आपका एक डेफिनेशन है जिसको आपको कवर करना था, राइट ना। और ये देखिए हमारा एक जो ये वैल्यू मिलती है ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ओके ना, ये हम कह सकते हैं। बिकॉज देखिए हम वेक्टर ए का हम ऑन बी पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक लेंथ ही मिलता है, ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ओके। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, राइट। तो यही देखिए हमारा एक डेफिनेशन का पार्ट था जिसका हम लोग
जो हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला जो डेफिनेशन है उसमें हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रीवियस पार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारा है अल्टरनेटिव डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है कि ओ ए एंड ओ बी जो है टू स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो हमारे रिस्पेक्टिवली वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एपी एंड पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी क्यू, जिनके हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिवली पी एंड क्यू ऑन ओ बी एंड ओ ए। राइट, तो इनका देखिए हमें यूज ही करना है और उसी के हेल्प से हमें ये जो हमारा अल्टरनेटिव डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट का उसको हमें यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, और ये देखिए हमारा जो एंगल थीटा है ये हमारा फॉर्म हो रहा है इन बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ओ ए एंड ओ बी represents vector A and vector B respectively। ये देखिए हो गया हमारा राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा A का वैल्यू होगा, ओके ना, ये हमारा इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A के। राइट, और देखिए जो हमारा वेक्टर A है ये OA से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए के। ओके ना, और देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ ओ ए है इसको हम राइट कर सकते हैं ओ ए। ओके ना, ओ ए हमारा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए के इक्वल हो गई। ओके, और इसी तरह से राइट कर सकते हैं हम एंड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ बी के, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ओ बी के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू हो गई हमारी। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे देखिए जो भी हमारा है लेंथ ऑफ ओ ए एंड ओ बी को राइट करा है, तो ये हमारे देखिए स्केलर क्वांटिटी के ही रूप में रिप्रेजेंट हो जाएंगे ये। राइट ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। ये हो गया हमारा राइट, और यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AP परपेंडिकुलर OB एंड BQ जो होगा हमारा देखिए ये परपेंडिकुलर होगा हमारा OA पे, एंड यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं P एंड Q आर द फुट of perpendiculars on OB and OA respectively। ओके ना, ये देखिए हमने इसको राइट कर लिया है। चलिए अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल OAP में, ठीक है ना, हम cos थीटा की वैल्यू राइट करेंगे। राइट, तो ये देखिए हो गया हमारा। अब इसको यहां से हम हटा लेते हैं। चलिए अब इसको देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल OAP, इसमें देखिए जो हमारा cos थीटा होगा, cos थीटा की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये देखिए हमारा थीटा है, तो इसके जो अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर हो जाएगी, दैट मींस AP हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये देखिए 90 डिग्री है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो OP जो हमारा होगा ये बेस हो जाएगा। देखिए जो हमारा cos थीटा की वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा OP अपॉन OA। राइट, ये वैल्यू होगी हमारी। अब यहाँ से देखिए हम OP का वैल्यू राइट करेंगे, तो OP की जो हमारी वैल्यू होगी देखिए ये हो जाएगा हमारा OA cos थीटा के इक्वल। और यहाँ पे देखिए हमारा OA जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे एरो नहीं ड्रॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा OP होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A cos थीटा के इक्वल, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा देखिए OP का वैल्यू। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब देखिए हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम राइट करते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी AB cos थीटा के।
ये इक्वल होगी इसके। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं b इंटू ए कॉस थीटा, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारा b है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ b, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा a कॉस थीटा है ये वैल्यू जो हमारा है ये OP का है, ओके ना। और OP जो हमारा है ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो हमारा OP है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A का, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, दिस मच है, इसको हम राइट करेंगे OP, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, राइट। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं वेक्टर B का मॉडुलस इनटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। आप इसको यहाँ पे भी राइट कर सकते थे OP इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया वेक्टर A इंटू वेक्टर B की जो वैल्यू है ये हमें मिल गई मॉडुलस ऑफ B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हम यहाँ से इसको हटाते हैं और अब हमारा देखिए जो नेक्स्ट ट्रायंगल है अब उसमें हम cos थीटा की वैल्यू राइट करेंगे। अब देखिए राइट करते हैं हम, सिमिलरली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे सिमिलरली कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिमिलरली हो जाएगा हमारा a डॉट b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा, राइट। अब इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं a डॉट b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा जैसे हमने b डॉट a कॉस थीटा राइट करा था यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं देखिए a इंटू बी कॉस थीटा। अब देखिए जो हमारा a है इसे हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू ये जो हमारा b कॉस थीटा है इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारा OQ के इक्वल हो जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं OQ, और OQ जो होगा हमारा ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगा ऑन वेक्टर A पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमने सिमिलरली राइट करा है इसको इस तरह से राइट कर लीजिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल OQA, ठीक है। OQA आप सॉरी OQB नॉट E, OQA इसमें देखिए जो हमारा A डॉट B की जो वैल्यू आएगी ये हमारा AB cos थीटा के इक्वल होगी। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे OB की जो वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉरी OB की नहीं OQ की हम वैल्यू राइट करेंगे तो ये हमारा OB cos थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। और ये हमारा जो होगा ये प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसा हमने प्रीवियसली यहाँ पे देखिए A डॉट B में यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B के लिए फाइंड आउट करा है, आप सेकेंड में आप राइट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A के लिए, ठीक है। तो ये देखिए हमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे देखिए हमें टू इक्वेशंस मिल रहे हैं। A डॉट B की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पे इक्वल है देखिए हमारा मॉडुलस ऑफ B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। और देखिए जो हमें सेकेंड यहाँ पे वैल्यू मिली है A डॉट B, इसमें हमें वैल्यू मिली है मॉड ऑफ A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो इससे देखिए हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की जो सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की जो वैल्यू होती है हमारी ये इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर सॉरी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन करिए, क्योंकि ये आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो आप राइट करिएगा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। दैट मींस जिसका हम मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी के डायरेक्शन में जो हमारा अनदर वेक्टर है उसी का हमारा हो जाता है प्रोजेक्शन, ठीक है। और प्रोजेक्शन जो होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ अदर वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। ओके, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं, यहाँ से अब इसको हम हटा लेते हैं। होप सो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू vectors is equals to the product
प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ projection of other vector in its direction राइट। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है ये हमारा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ थीटा दैट्स फॉर्म इन बिटवीन के ही इक्वल नहीं होता है, ये हमारा इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा जो डेफिनेशन का पार्ट था ये कवर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है देखिए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अनदर। ठीक है, तो अब उस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए हमारा है वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन हमें राइट करना है, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है, अब इसके लिए भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। लेट हम राइट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑर्थो नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है ये इक्वल होता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू यूनिट वेक्टर बी कैप के। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर मिलता है ये हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी है ये तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ पे देखिए जो हमारा बी कैप है ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के। तो ये जो हमें वैल्यू मिलती है देखिए हमारा एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, अब इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा बी कैप है इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा सेकेंड होगा उसको भी राइट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सेकेंड ऑर्थो नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो अब इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी ए डॉट वेक्टर बी अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसको हम वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और एक चीज और आपको यहाँ पे राइट कर लेना है कि जो हमारा वेक्टर ए है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसका मॉडुलस वैल्यू हमारा 0 के नहीं होना चाहिए इक्वल, दैट इज ए जो हमारा है यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और जो प्रीवियस हमने राइट करा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, उसमें हमारा जो बी है ओके ना वो हमारा यूनिट वेक्टर सॉरी नॉन वेक्टर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अभी हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। राइट, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और यहाँ पे देखिए आपका होना चाहिए ए इज नॉट इक्वल्स टू
0। और जो आपका फर्स्ट पार्ट हमने बताया वहां पे आप राइट कर लीजिएगा b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन अनदर वेक्टर b। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए कोई भी हमारा वेक्टर गिवन है तो उसका हम स्क्वायर वैल्यू कैसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट वेक्टर a बी एनी वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं हम, वेक्टर ही चलिए राइट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी वेक्टर, देन यहाँ पे होता है हमारा देखिए वेक्टर a इंटू वेक्टर a जो हमारा है ये रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देन a डॉट a इज रिप्रेजेंटेड एज। अब इसको देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करें, यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है हमारी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू हो जाएगा हमारा cos 0, बिकॉज सेम वेक्टर के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा वो 0 ही होगा। तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल टू ए हो जाएगी। इसकी वैल्यू को भी हम राइट कर सकते हैं ए, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ए इंटू ए करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर, राइट। और ए स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम इस तरह से भी, ये हमने इस तरह से तो राइट किया ही है, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको आप देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर होता है वो हमारा इक्वल होता है मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ओके ना, आपको इस तरह से ये फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। दैट मीन्स अगर वेक्टर हमें गिवन है, अगर उसका स्क्वायर वैल्यू है तो उसको हम उसके मॉडुलस वैल्यू के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग देखिए कुछ आइडेंटिटीज है हमारी जिनको हम लोग कवर करेंगे, तो वहां पे हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो होप तो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो अभी देखिए हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर राइट करा, वहां पे हमने cos थीटा की वैल्यू राइट करा था, सॉरी cos थीटा के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करा था। अब वो इसी के हेल्प से हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट करते हैं, यहाँ पे देखिए लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, देन यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है हमारा। अब इसी से देखिए हम राइट कर सकते हैं और cos थीटा इक्वल्स टू, अगर देखिए अगर हम cos थीटा की यहाँ से वैल्यू हम राइट करें तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी a डॉट b अपॉन ए बी के इक्वल। ठीक है, अब आपका देखिए जो ए बी वैल्यू है आप इसे मॉडुलस के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इस फॉर्म में भी आप इसे राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए हमें एंगल की वैल्यू राइट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, हम इस तरह से राइट करके थीटा की वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और cos थीटा इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं वेक्टर a अपॉन a इंटू, इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर b अपॉन b। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ b, इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है
ये हो जाएगी cos थीटा इक्वल्स टू, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारे a कैप को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा b कैप को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो ये देखिए जो हमारा है इसको हम राइट कर सकते हैं a कैप इंटू b कैप इस फॉर्म में। अब यहां से देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू राइट करें, जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा cos इनवर्स a कैप इंटू b कैप के। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए आप थीटा की वैल्यू इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b करके यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे वेक्टर को गिवन होगा उस फॉर्म में यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। अब देखिए जब हमें वेक्टर्स गिवन है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमारा नेसेसरी कंडीशन है उसको हम राइट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एनी टू वेक्टर्स देन। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे 3 केसेस राइज करेंगे। अब देखिए हमारा जो है वेक्टर a एंड b में से एनी वन हमारा 0 हो जाए, ठीक है, तो भी इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये देखिए जब परपेंडिकुलर होंगे तो भी इनकी वैल्यू जो हमारी है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारा इसका पार्ट है उसी के हम हेल्प से यहाँ पे इसको राइट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमने राइट कर लिया लेट a एंड b आर एनी टू वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन इट्स डॉट प्रोडक्ट में वैनिश when any one of them is 0 or they must be orthogonal। ओके ना। तो अब देखिए ये जो हमने आपको राइट करा कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है तभी बेनिस होगा, बेनिस का मतलब इक्वल टू 0 तभी होगा जब इन बोथ में से कोई एक 0 हो या बोथ जो हमारे हैं ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं दैट इज, इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 और नहीं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू नहीं, जैसा इन्होंने राइट करा हम उसी तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा और a परपेंडिकुलर b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a डॉट b इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो स्टेटमेंट राइट करा है ये हमें एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो इसको देखिए हम इस तरह से राइट करते हैं दैट इज a डॉट b इक्वल्स टू 0, मतलब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू 0 तभी होगा जब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 और a परपेंडिकुलर b। ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमें लग रहा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तभी 0 होगा जब हमारा a इक्वल्स टू 0 हो जाए या b इक्वल्स टू 0 हो जाए, ओके ना, और a परपेंडिकुलर b हो जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा केस होता है देखिए परपेंडिकुलैरिटी के लिए। राइट, तो यही देखिए हमारा कंडीशन होगा जब हमारे टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी या बोथ में से एनी वन जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए कुछ यहाँ पे इसका नोट का पार्ट हमें गिवन है, अब उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट है अब उस पे हम आते हैं। तो फर्स्ट नोट देखिए हमारा गिवन है a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट c। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो इससे देखिए ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इससे हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा वेक्टर b है वो वेक्टर c के इक्वल ही होगा।
ठीक है ना। आप ये इसको जो है श्योरली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम नेसेसरली नहीं कर सकते कि जो हमारा वेक्टर बी है वो सी के इक्वल ही होगा। इसमें देखिए 3 केसेस अराइज होंगे, उसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा राइट हो जाएगा इफ a dot b equals to a dot c, then 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 it is not necessarily b is equal to c। ओके ना। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, दैट इज यहां से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c इक्वल्स टू 0। तो इसको देखिए अगर हम राइट करना चाहें इस तरह से तो ये हमारा इंप्लाई करेगा वेक्टर a हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हमारे 3 केसेस अराइज होंगे। हो सकता है कि हमारा वेक्टर a जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, हो सकता है कि हमारा वेक्टर b माइनस c जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो इससे हमें मिलेगा b इक्वल टू c। और थर्ड हमारा केस हो सकता है कि a जो हमारा है वो परपेंडिकुलर टू b माइनस c है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट a इक्वल्स टू 0, सेकेंड हम राइट कर सकते हैं b माइनस c इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू c। एंड थर्ड देखिए हो जाएगा हमारा a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। ठीक है, ये इस तरह से होगा हमारा राइट ना। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आप राइट कर सकते हैं और ईच में आप वेक्टर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट का पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। इसमें सेकेंड भी हमारा पार्ट है। जब हमारे वेक्टर देखिए जब पैरेलल होंगे तो उस केस में इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें इस तरह का केस गिवन है तो हम ये नेसेसरली नहीं कर सकते कि जो हमारा वेक्टर बी है वो वेक्टर सी के इक्वल ही हो। यहाँ पे 3 केसेस हमारे अराइज होंगे। हो सकता है कि हमारा वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो या b माइनस सी इक्वल टू 0 हो, तो इससे हमें ये मिलेगा कि जो हमारा वेक्टर b है वो वेक्टर c के इक्वल है। या हमारा ये हो सकता है कि जो हमारा वेक्टर a है वो वेक्टर b माइनस सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए इसका जो सेकेंड नोट है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। सेकेंड नोट हमारा है उसको राइट करेंगे। देखिए सेकेंड नोट हो जाएगा हमारा इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू ए बी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए जब बोथ हमारे वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके इन बिटवीन जो एंगल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो ये भी देखिए जो हमारा सेकेंड नोट था ये भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उस पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है अब उनको हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको इसको बस एक बार जो है कवर करा देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज कम्यूटेटिव, दैट इज ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारे वेक्टर वेक्टर b डॉट वेक्टर a के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा यही रिजल्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो a डॉट b की वैल्यू b डॉट a के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका देखिए हम प्रूफ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अगर देखिए हमारा जो वेक्टर a इक्वल्स टू 0 और वेक्टर b इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर a डॉट b की जो वैल्यू होगी ये इक्वल टू 0 होगी एंड वेक्टर b डॉट वेक्टर a की जो वैल्यू होगी ये भी हमारा इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर a डॉट b की वैल्यू है ये इक्वल हो गई हमारे वेक्टर b डॉट वेक्टर a, वेक्टर b डॉट वेक्टर a के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे वेक्टर्स जो हैं ये नल वेक्टर है तो इनका देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब देखिए जब हमारे नॉन जीरो वेक्टर होंगे तब हमारा ये वैल्यू होल्ड हो रही है कि नहीं। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप चाहें तो राइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ वेक्टर a
और वेक्टर बी आर नल वेक्टर। ओके ना, तो ये हमारा केस जो है ये होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है देखिए फॉलो हो गई स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि हमारे नॉन जीरो वेक्टर हैं। तो अब देखिए जो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी ये हमें मिलेगी ए बी कॉस थीटा के इक्वल। एंड देखिए जो हमारा वेक्टर बी डॉट ए की जो वैल्यू होगी इसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ओके ना, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें देखिए यहाँ पे ए एंड बी जो हमारे हैं ये जो है कांस्टेंट ही नंबर्स है, या हम ये कह सकते हैं कि ये स्केलर ही वैल्यू है। तो इनको देखिए हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें वैल्यू तो सेम ही मिलनी है। तो बोथ का जो हमारा वैल्यू है देखिए इक्वल मिल रही। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज a डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो रही है फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रॉपर्टी कह रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, ये हमारे वेक्टर ए एंड बी हैं, आप वेक्टर इनको फॉर्म कर लीजिए। ठीक है ना, इनकी जो हमारी वैल्यू होगी देखिए इसके इक्वल होती है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ए डॉट माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस ऑफ ए डॉट वेक्टर बी के। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा माइनस ए इंटू माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो हमारा ए डॉट बी के इक्वल होगा और ये वेक्टर में होगा। ठीक है ना, इसके जो है इसको आपको स्केलर नंबर नहीं कंसीडर करना है, ये हमारे वेक्टर्स हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो इनका जो वैल्यू होगा हमारा ये इक्वल होगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के। और इसका भी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लॉ जो है हमारा एडिशन का उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा, ये जो है आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ऐसा ये जो है कि आपको बुक में भी गिवन है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए अपने तरफ से। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है ये हमारा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट्स द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दैट मीन्स देखिए जो हमारे एडिशन ऑफ वेक्टर होता है उस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो होता है स्केलर प्रोडक्ट ये हमारा होल्ड होता है। दैट इज ए डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल होती है ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। ठीक है, इसका भी देखिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग कीजिएगा। ओके ना, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसका नोट का पार्ट है हमारा, कह रहा है कि देयर इज नो एसोसिएटिव लॉ फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आप देख लीजिएगा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑन द एडिशन ऑफ वेक्टर पे तो डिफाइंड है बट डॉट प्रोडक्ट पे डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ए डॉट बी डॉट सी के लिए ये हमारा वेक्टर की जो वैल्यू है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव की जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, ये डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखिए जब हम जो बोथ वेक्टर है अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट कर ले तो हमें एक स्केलर जो क्वांटिटी है प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वेक्टर है ये स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी की केस नहीं होल्ड होगी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है फॉर द स्केलर प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर हमें टू वेक्टर्स के सम के फॉर्म में वैल्यूज गिवन है तो इनका हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ पे हो गया हमारा वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब इसका हमें प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि इसमें से एनी वन वेक्टर का एनी वन ब्रैकेट का अनदर ब्रैकेट के ईच वेक्टर्स में सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। दैट मीन्स देखिए इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर बी ब्रैकेट ओवर वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और ये देखिए हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही इसको राइट कर लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट ना। मैं चेक कर लेता हूँ साउंड आपको आ रहा है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा ए डॉट सी। ओके ना, ए डॉट सी
प्लस यहाँ से देखिए ए का डी में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा ए डॉट डी एंड प्लस यहाँ पे देखिए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी, राइट ना। यहाँ पे देखिए जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसको सी डॉट वेक्टर ए भी राइट कर सकते हैं, डी डॉट वेक्टर ए भी राइट कर सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस तरह से देखिए जब भी हमें वेक्टर्स गिवन है तो उनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है फोर्थ, द स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर। अब देखिए स्केलर के प्रोडक्ट के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड होती है। दैट इज यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स एंड एम बी एनी स्केलर देन यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू होता है m इंटू वेक्टर a इंटू वेक्टर b की जो हमारी वैल्यू है ये हमारा इक्वल हो जाएगा m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी हमारी वेक्टर a इंटू m वेक्टर b के इक्वल, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ स्केलर जो है ये होल्ड होती है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान दे लेना होगा, हमने आपको ये जो प्रॉपर्टी 4 का स्टेटमेंट है ध्यान से देख लेना है। द स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर, दैट मींस स्केलर के साथ जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे जो है सम सिंपल आइडेंटिटीज। अब देखिए हमारे ये सिंपल आइडेंटिटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये आप जो है अलजेब्रा में भी कवर करे हैं, बस आपको यहाँ ध्यान दे लेना है ये सब के सब जो हमारे आइडेंटिटीज हैं ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है ये हमारा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b, और ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b के इक्वल। यहाँ पे देखिए हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर राइट करा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारे a एंड b है ये हमारे मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हमारा देखिए है वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b। थर्ड है हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड वेक्टर a स्क्वायर माइनस वेक्टर b स्क्वायर। एंड फोर्थ हमारा रिजल्ट है a डॉट b इक्वल्स टू 1/4 वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आपके जो ऑल आइडेंटिटीज है इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया, इसका देखिए प्रूफ भी गिवन है तो हम लोग इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसका आपका साउंड चेंज कर लेते हैं। ये हमारा जो है माइक्रोफोन चेंज हो गया, अब इसका हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे देखिए करते हैं इसका हम लोग प्रूफ, राइट ना। फर्स्ट जो हमारा है देखिए फर्स्ट में गिवन है a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी, तो इसका देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका LHS पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा LHS पार्ट है ये हमें गिवन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर, राइट। अब इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू हम राइट कर सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे तो देखिए इसके हेल्प से हो जाएगा हमारा वेक्टर a ब्रैकेट ओवर वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर b इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b।
इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इसको समझ लीजिएगा कि ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, प्लस हो जाएगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। राइट, अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और ये देखिए जो हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है इसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से वेक्टर बी स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर के स्क्वायर को इसके मॉडुलस के भी स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये तो हमारा वैल्यू हो ही गया। ओके ना, इसको हम देखिए और करके राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना, तो देखिए आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकेंड भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम सेकेंड को भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ठीक है, तब हम इसको हटाते हैं। अब देखिए हो गया हमारा सेकेंड। सेकेंड का भी हम एलएचएस पार्ट राइट करेंगे। एलएचएस पार्ट हमें गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, ये ऐसा हम राइट कर सकते हैं। अब इसको देखिए हम अगेन यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम इसको राइट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा वेक्टर a ब्रैकेट ओवर वेक्टर a माइनस वेक्टर b एंड माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर b ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और अगेन आप राइट कर लीजिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट ए एंड ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डॉट वेक्टर बी एंड यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम 2 टाइम राइट कर सकते हैं 2 टाइम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, और ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, अब देखिए जो हमारे ये रिजल्ट्स है इनसे भी हमारे कुछ रिजल्ट्स अराइज होंगे, हम उनको मॉडुलस के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। चलिए इसका हम प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ कर लिए। ठीक है, सेकेंड भी देखिए हो गया हमारा। अब इसका हम थर्ड जो पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है हमारा उसको राइट करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए हमारा है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका भी हम एलएचएस पार्ट ही राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, आरएचएस पार्ट हम इसका प्रूफ करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा। इसको वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लीजिए। ये हो गए हमारे राइट ना। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए ब्रैकेट ओवर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर बी ब्रैकेट ओवर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखिए ए का में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से देखिए वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। ये वैल्यू हो गई। अब इसको अगेन हम राइट कर लेते हैं। चलिए ये तो देखिए हमारा हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर राइट, और ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेते हैं माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और इसको देखिए हम राइट कर लेंगे प्लस
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। ये देखिए हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई, और ये देखिए हमारे वेक्टर के स्क्वायर है, तो इनको हम इनके मॉडुलस के वैल्यू में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही देखिए हमारा RHS हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, राइट ना। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। अब हटाते हैं हम इसको। चलिए ये देखिए हमारा जो है डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके ना। एंड फोर्थ पार्ट के लिए हम इसका RHS के पार्ट को राइट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा RHS नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली इस तरह से राइट करते हैं फोर्थ के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम 1 से। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आ जाता है हमारा माइनस, और यहाँ पे हम ब्रैकेट अप्लाई कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का देखिए हमारा वैल्यू आया था वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए माइनस का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से हमारा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2ab एंड 2ab, ये हो जाएगा हमारा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमारी वैल्यू हो गई। और इस साइड देखिए जो हमारी वैल्यू चल रही है, ये हमारा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, राइट। अब इस 4 से देखिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा करके राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हमारा डिलीट हो गया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 1/4 ब्रैकेट ओवर, अब यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, और इसकी जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के इक्वल, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे जो ऑल 4 यहाँ पे रिजल्ट्स गिवन थे या आइडेंटिटीज थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए जो हमारे आइडेंटिटीज है, इनसे और भी हम रिजल्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये देखिए जो हमारा वैल्यू है, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उससे ये अराइज रिजल्ट है, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए प्लस बी ये वेक्टर है और इसका स्क्वायर वैल्यू है, तो इसके हम मॉडुलस के भी स्क्वायर वैल्यू के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं, तो हमने राइट कर लिया, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है, इसको भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है। इसको भी हम राइट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए जो हमारा रिजल्ट है, ये तो हमने राइट ही कर लिया है। यहाँ देखिए जो हमारा फोर्थ रिजल्ट है, इसी से रिलेटेड एक और हमारा रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम इस तरह से राइट करते हैं वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमने माइनस करा है ना, अगर हम प्लस कर ले इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, ये इक्वल होती है हमारी 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका एक रिजल्ट होता है, इसको भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा।
ये भी हमारा एक आइडेंटिटी का ही पार्ट है, जहां भी हमें इसका यूज करना होगा हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी देखिए जो हमारा आइडेंटिटीज का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स ट्रॉयड। दैट मीन्स आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, जे डॉट जे की वैल्यू क्या होगी, के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, अब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऑल थ्री जो है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, दैट इज ये देखिए हमारा जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है इसे हम लोग कहते हैं आई, वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ये होता है हमारा के कैप। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे आई डॉट आई की वैल्यू राइट करें तो इसका जो वैल्यू होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू हो जाएगा यहाँ पे देखिए कॉस जीरो, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आई डॉट आई है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर का मॉडुलस का वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 एंड कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आई डॉट आई का वैल्यू है ये हो गया हमारा 1। अब यहाँ पे देखिए हम सिमिलरली राइट कर सकते हैं, सिमिलरली जे डॉट जे की जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी के डॉट के और इनकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप की जो वैल्यू होती है हमारी ये इक्वल टू होती है 1, राइट। और यहाँ पे देखिए जब हम आई डॉट जे कैप की वैल्यू राइट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ जे इंटू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस 90, बिकॉज यहाँ पे देखिए आई कैप एंड जे कैप जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का फॉर्म होगा। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसके भी मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी 1, बट कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आई डॉट जे कैप की जो सॉरी आई डॉट जे की जो वैल्यू आई ये हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई डॉट जे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम सिमिलरली राइट कर सकते हैं, सिमिलरली जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जब किसी भी यूनिट वेक्टर को इटसेल्फ यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स उनके हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है यूनिटी के इक्वल। दैट मीन्स आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के की वैल्यू होती है हमारी 1। बट यहाँ पे देखिए जो हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर इनके हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इनका वैल्यू होता है हमारा 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ध्यान दे लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने इससे रिलेटेड जो कुछ रिजल्ट्स हैं हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन भी करा था, जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि आई कैप का आई कैप वाले ही टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले जे कैप में ही, तभी हमें वैल्यू मिलती है। बट आई का हम जे में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 मिलता है, आई का के में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिसेस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।